हीर पटेल, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, प्रेजेंट। हाँ, अतुल्य जोसेफ इज प्रेजेंट। हर्ष गामित, प्रेजेंट सर। तीशा रामी, प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर। कोमल चौधरी, प्रेजेंट सर। मैत्री पंचोली, प्रेजेंट सर। शुभनी चौधरी, प्रेजेंट सर। करीना चौधरी, प्रेजेंट सर। वत्सल, प्रेजेंट सर। कृषा बक्ता, हिदवी पटेल, कृषा बक्ता, Present, sir. धीरज, भुवनेश्वरी, पलक, दीप, नंद पटेल, निसर्ग, प्रेजेंट सर। कौन है? नंद पटेल। ये तो शुभने चौधरी बोल रहा है। चौधरी शुभने, इसकी अटेंडेंस दे रहा है भाई। सर निसर्ग। मैं निसर्ग। निसर्ग ही बोल रहा है। सर निसर्ग बोल रहा हूँ। हाँ। कर्णवी, प्रेजेंट सर। ख्याति, प्रियांक, शिव मिस्त्री, प्रेजेंट सर। हेत चौधरी, शिवम टेलर, माविनी पटेल, रित चौधरी, प्रेजेंट सर। मावेश गामित, प्रेजेंट। यश गांगुड़े, प्रेजेंट सर। हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, प्रेजेंट सर। रिया परमार, प्रेजेंट सर। हर्ष वाघमरे। चलो, कौन रह गया अटेंडेंस में? जल्दी बताओ। सर धीरज गुप्ता। और बस? और कौन रह गया? क्या नाम है बेटा? जोर से बोल। चैट बॉक्स में लिखा है क्या? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब। अटेंडेंस किसका रह गया जल्दी बता दो। निसर्ग का हो गया, रित, सर हीर पटेल। हीर पटेल। हीर पटेल का तो हो गया ना अटेंडेंस। ओके सर। हाँ, हीर पटेल आपका अटेंडेंस हो गया। पलक चौधरी नहीं आई ना? भुवनेश्वरी, पलक, दीप गामित, नंद पटेल, मेरा बाकी है। नंद पटेल का हो गया अटेंडेंस। चलो मैंने कर दिया। बस बेटा। का बाकी है। किसका बाकी? धीरज का। प्रियंक प्रजापति। प्रियांक, ओके। और किसका बचा है बताओ? ऑल डन? डनाडन? चलो डनाडन, तो फिर डनाडन हो। चलो बताओ, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बताओ। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। मैग्नेटिज्म पे हम कुछ बातें कर रहे थे और हम सोलेनॉइड पूरा कवर कर चुके थे ना। बार मैग्नेट भी आपको बता दिया था। रिवाइज। हाँ, रिवाइज करते चलो, बच्चे भूल जाते हैं तो रिवाइज करवाते हैं आज आपको। फटाफट 5 to 10 मिनट्स में एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना, आपको पता लगना चाहिए क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हो।
लेट अस रिवाइज. सबको स्लाइड दिखाई दे रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड की बात कर रहा हूँ. No. अब दिखाई देगा, रुको एक मिनट. नाउ इट्स विजिबल. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो क्या क्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है. देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कैन बी डिटेक्टेड. ठीक है. सपोज करो आपने एक बार मैग्नेट लिया और उसके अराउंड पे कंपास नीडल रख दिया, तो देखो हर जगह पे आपको अलग अलग डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो ऐसा रीजन है जहाँ पे आप मैग्नेटिक के इफेक्ट्स को फील कर पाते हो, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है ना, डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी क्लास में. एंड इट इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. इसको हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. फटाफट रिवाइज करते जाओ. नेक्स्ट पॉइंट फिर हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देखो अगर कोई बार मैग्नेट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल. ठीक है. एक बार इसको रीड करोगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ्स अराउंड द मैग्नेट along which the north pole of magnetic compass needle tends to move. ठीक है. The magnetic field lines around the magnet can be observed by sprinkling the iron fillings. हमने देखो आयरन की फिलिंग्स डाल दी मैग्नेट के अराउंड और वो आयरन की फिलिंग्स इस तरह से पैटर्न बना रही है. आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो. ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है आयरन फिलिंग्स वाला, इसमें देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से निकल रही है और वो साउथ में टर्मिनेट हो रही है. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स. देखो पोल्स पे ये लाइंस आपकी बहुत क्लोजर हो जाती है ना. पोल्स के नियर दीज लाइंस आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर. अगर क्लोजर है इसका मतलब कि पोल्स के पास आपकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है ना. जहाँ पे फील्ड लाइंस आपकी क्लोजर होती हैं मतलब वहाँ पे आपकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है. जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे हो जाती है वहाँ पे आपकी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना. अच्छा एक चीज़ हम ये भी पढ़ चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. क्योंकि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती बताओ? Because sir, अगर वो intersect करेगी, then it will give us two direction. That is not possible. वेरी गुड. जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमें दो डायरेक्शन मिलेगी है ना. और दो डायरेक्शन कभी भी एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है. एक पॉइंट पे हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब देखो सपोज करो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से प्रोड्यूस होती है. आप ये डायग्राम देखो. ये एक पेपर है और इस पर हमने आयरन फिलिंग्स लगा दी है ना. बहुत सारी आयरन फिलिंग्स हमने इस पर स्प्रिंकल कर दी. अब जैसे इस वायर में करंट पास करेंगे, जैसे ही वायर में करंट पास होगा तो होगा क्या, जितनी भी आपकी आयरन फिलिंग्स है वो सब ऐसे सर्कुलर लूप्स फॉर्म करेगी. तो सर्कुलर लूप्स फॉर्म करेगी इसका मतलब कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है. समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे एग्जिस्ट कर रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? वी विल यूज़ राइट हैंड थंब रूल है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल करते हैं? देखो राइट हैंड थंब रूल. आप सब लोग अपना राइट हैंड निकालो और फिंगर्स को देखो मैग्नेटिक लाइंस की तरफ आप कर्ल करोगे तो आपका थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा है ना. डायग्राम में देखो राइट हैंड आप अपना लो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो तो देखो आपकी फिंगर्स कहाँ आ रही है?
फिंगर्स आर टर्निंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स घूम रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आया सबको? सब लोग राइट हैंड थंब रूल आपको मैंने लिखवाया था कॉपी में, है बेटा? राइट हैंड थंब रूल आप सबने लिखा था क्या? सर डेफिनेशन नहीं लिखवाई। हाँ, तो एक काम करो, डेफिनेशन आप यहाँ से इसको लिख लो। राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए। देखो, इट स्टेट्स दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी फिंगर्स क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और थंब क्या बता रही है? करंट की डायरेक्शन। इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, एंड दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन को सब लोग लिख लोगे? लिख लिया सबने? रिटर्न? यस सर। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप, ये भी हमने देखो पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने आपको ये लूप पढ़ाया था क्लास में, है ना। इस तरह का हमारा कोई लूप है अगर, और उस लूप को देखो हमने सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से और की से, और हम इस लूप में देखो करंट चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। देखो यहाँ पे आपको रियोस्टेट दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट? What is the function of rheostat? It can change the current, the amount of current. It can change the resistance. We can change the resistance with the help of rheostat. If resistance is changed, then we can say that from Ohm's law, V is equal to IR, current is also changed. समझ आया? मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ, काफ़ी बच्चे बता ही नहीं रहे इसको। देखो इधर, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रियोस्टेट ऐसा डिवाइस है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना। आप यहाँ पे सपोज करो इसको कनेक्ट करते हो तो आपका रेजिस्टेंस R1 है, जैसे आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा R2, है ना। और हमें पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो R1 is less than R2, so I can say that I1 is greater than I2. अगर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, then we can say that V upon I is equal to R. From this equation you can say resistance is inversely proportional to current. If resistance is less, then current is more. और एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, देखो रेजिस्टेंस हमने कम किया मतलब हमने करंट को इंक्रीज किया, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये मैंने आपको बताया था, है ना। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? सपोज करो ये आपका वायर है, इस वायर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, आर को इंक्रीज करते जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। समझ आया? इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करता था नंबर ऑफ टर्न्स पे।
नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज करो मैंने एक वायर लिया और उसके 3 टर्न किए, 1 2 3, और दूसरा वायर लिया उसमें मैंने 4 टर्न्स किए, 1 2 3 4। तो बताओ किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी? इसमें भी करंट आपका आई जा रहा है, इसमें भी करंट आपका आई जा रहा है। दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकेंड वायर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा, 1 का कि 2 का? सेकंड। सेकेंड का ज़्यादा होगा। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड आपका 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है दैट इज़ योर करंट। करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर इज योर डिस्टेंस r। इफ यू इंक्रीज r then magnetic field decrease। Third factor is your number of turns। if you increase number of turns then magnetic field will increase। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स आप सबको पता होने चाहिए और इसी के बेसिस पे हम सारा डिस्कशन करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब आ जाओ हमारी स्लाइड पे। सपोज करो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। तो रियोस्टेट से जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो आप देखो रियोस्टेट से मतलब मैं रेजिस्टेंस को कम भी कर सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ। उसकी हेल्प से मैं करंट को इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। उसकी हेल्प से मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो सारा का सारा जो गेम है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सारा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। कौन इतना लेट आ रहा है क्लास में? शुभनय चौधरी। क्यों भाई, क्लास में क्यों लेट आ रहे हो? ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। देखो करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, मैंने आपको बताया था। इसमें भी हम राइट हैंड रूल लगाते थे। पहले हम राइट हैंड रूल ये वाली वायर पे लगाएंगे, फिर हम राइट हैंड रूल ये वाली वायर पे लगाएंगे, तो दोनों पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगी। देखो इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस वाले पॉइंट पे कैसे मिलेगी? क्लॉकवाइज। समझ आया? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है ना? यस? इसमें किसी कोई डाउट है तो बताओ। अरे बोलो तो सही। नो सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। फिर हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है? अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में हम ऐसी कॉइलिंग कर देते हैं वायर की और इसको ही हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इसमें हमने करंट पास किया आई। देखो यहाँ से आई करंट पास किया, ये ऐसे गोल गोल घूम के करंट यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो वापस आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। अपने थंब को देखो कहाँ ले जाओगे? थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाओगे तो आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना? हाँ, करंट आपका देखो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो आपका थंब देखो कहाँ जाएगा? थंब आपका जाएगा लेफ्ट साइड। तो मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेगी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से बाहर निकलेगी तो राइट में अंदर चली जाएगी, लेफ्ट से बाहर निकलेगी राइट में अंदर चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो यहाँ पे क्लोज लूप बन रहे सब जगह। नॉर्थ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, साउथ में आपकी फील्ड लाइंस एमर्ज हो जाती। नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, साउथ से फील्ड लाइंस एमर्ज हो जाती। इस कॉइलिंग को हम बोलते हैं सोलेनॉइड।
So the strength of magnetic field depends upon the strength of current and the number of turns of the coil. जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट. देखो, अगर हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दें जिसका नॉर्थ पोल इधर हो लेफ्ट साइड और साउथ पोल इधर हो राइट साइड, तो भी आपको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलेगा. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू दिस सोलेनॉइड. ठीक है. और सोलेनॉइड के जो एंड्स है ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो मतलब ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, तो ये बार मैग्नेट का साउथ पोल हो गया. क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? यस. इसके अलावा आप एक चीज़ और नोटिस करो डायग्राम में कि अंदर सोलेनॉइड के अंदर देखो फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज है ना, और बहुत ही यूनिफॉर्म है. इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज एंड वेरी यूनिफॉर्म, एंड आउटसाइड जैसे ही निकलती है तो ये डाइवर्ज हो जा रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है. सो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछते हैं, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड. सो यू कैन राइट इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म and are very close to each other, and outside the solenoid these field lines diverges and the strength of magnetic field lines also reduces. अंदर जब आपकी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जब आपकी फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो जाएंगी फार्दर अवे तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी. ठीक है. सो यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड इनटू द नियरली यूनिफॉर्म फील्ड इन द सेंटर फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड. द फील्ड आउटसाइड इज़ वीक एंड डाइवर्जेंट. तो ये रीज़न है इसका. देखो, इसके पैटर्न, इसके डायग्राम से ही आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. ठीक है. तो ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आज हम पूरा रिवीजन क्लास ही ले रहे हैं. मुझे लगता है आप लोग ये सब चीज़ें ऐसे सुन रहे हो जैसे आपको मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ. चलो, अब ये देखो, ये आपका सोलेनॉइड है, और सपोज करो मैं एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आया. ठीक है. यहाँ से मैं एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आया सोलेनॉइड के पास. तो मैंने देखा जैसे ही यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ना, तो वो इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट हो रही. अट्रैक्ट होने का मतलब कि यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, तभी वो अट्रैक्ट हो पाएंगे. और अगर यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. समझ आया? ये देखो बैटरी है, बैटरी से मैंने इस कॉइल को कनेक्ट किया है. जैसे ही मैं इस कॉइल में करंट पास करूँगा तो इसी को मैं सोलेनॉइड बोलता हूँ. सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉइलिंग होती है. इस कॉइल में आप करंट पास करते हो विद द हेल्प ऑफ बैटरी. तो जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो. ठीक है. और जैसे ही आप बार मैग्नेट को इसके पास लाओगे तो देखो इन दोनों पोल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, तो दोनों चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करेंगी. ठीक है. क्लियर हो गया सबको? Yes. चलो, आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ो. ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. Such magnet is called an electromagnet. अभी हमने क्या किया? देखो, एक आयरन का मटेरियल लिया और इस मटेरियल को इस सोलेनॉइड के अंदर रख दिया.
सोलेनॉइड के अंदर जैसे ही हमने ये मटेरियल को रखा और इसमें करंट को पास किया सोलेनॉइड में, तो हमने देखा ये जो आयरन का मटेरियल था, सॉफ्ट आयरन का, ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक इस कॉइल में करंट पास होगा तब तक ये जो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इस तरह के मैग्नेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दीज आर टेम्परेरी मैग्नेट्स and these materials show magnetic properties only when the current is passed through them। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल बताया है। सपोज करो मैंने एक आयरन नेल लिया और उस आयरन नेल पे मैंने बहुत सारी कॉइलिंग लपेट दी और उस कॉइल को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया बैटरी से और उसके अराउंड एक स्विच लगा दिया। अब जैसे ही आप इस बैटरी के हेल्प से इस कॉइल में करंट को पास करोगे तो आपकी जो आयरन नेल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, और जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़े कार्स को उठाने में। आपने देखा होगा बड़े बड़े जब हमें कार को उठाना होता है या कोई हैवी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को उठाना होता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से इजीली उनको उठा लेते हैं। समझ आया? ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? सर एक बार एक्सप्लेन करो। एक बार फिर से करता हूँ, देखो फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल लिया। देखो ये ग्रे कलर का आपको बार दिखाई दे रहा है, ये ग्रे कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, ये मटेरियल को हमने सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। सोलेनॉइड क्या होता है? ऐसी कॉइलिंग, ये एक मटेरियल है कंडक्टर जैसा, इसके ऊपर हमने वायर को कॉइल किया हुआ है और उसके अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन का बार रख दिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार। अब हमने क्या किया, इस कॉइल में करंट को पास किया बैटरी की हेल्प से। तो ये करंट जैसे ही इसमें फ्लो करेगा तो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये कॉइल की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था उसने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? ये जो आपका सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है इसको मैग्नेटाइज करेगा, इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसको मैग्नेटाइज करेगा तो ये जो आपका सॉफ्ट आयरन का बार है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। इस तरह के मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर wound अराउंड द पीस ऑफ अ सॉफ्ट आयरन, it behaves like a magnet and such magnets is called an electromagnet। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एंड मैग्नेट का मतलब मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मटेरियल आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मटेरियल आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे देखो हमने एक आयरन का नेल लिया, तो आयरन का नेल अभी तो मैग्नेट नहीं होता ना, ये तो आयरन का नेल है तो मैग्नेट थोड़ी हुआ। लेकिन जब हमने इसकी कॉइलिंग करी और इसमें करंट पास किया तो हमने देखा कि करंट की वजह से ये आयरन का जो नेल है वैसे तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन ड्यू टू दिस करंट दिस मटेरियल विल बिहेव एज अ मैग्नेट। तो सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही मैं करंट पास करना बंद कर दूंगा इस कॉइल में तो ये मटेरियल आपका फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये मैग्नेट नहीं रहेगा। जब तक इस कॉइल में करंट पास होगा तब तक ये मटेरियल आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही मैं करंट पास करना बंद कर दूंगा वैसे ये मटेरियल आपका सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ आया सबको? यस सर। यस सर।
इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे एक क्वेश्चन आता है, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना है और पूरी थ्योरी लिख के उसको एक्सप्लेन करना है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको डायग्राम बना के उसकी पूरी थ्योरी लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब आप खुद सोच के बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट? खुद के दिमाग से सोच के बताओ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, भैया डिफरेंस तो बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सिंपल मैग्नेट में क्या फर्क होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया एक डिफरेंस, तो आप लिख सकते हो। पहला डिफरेंस क्या लिखोगे? सर इलेक्ट्रोमैग्नेट में ना जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब भी वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। व्हाइल ऑन द अदर साइड जो हमारा रेगुलर मैग्नेट होता है, विदाउट पासिंग इलेक्ट्रिसिटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वेरी गुड। देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। अच्छा, व्हाइल जो दूसरे सिंपल होते हैं वो परमानेंट होते हैं। वेरी गुड। और 2 डिफरेंस तो आपने बिल्कुल सही बताया बेटा, क्लैपिंग फॉर यू। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, अगर आपने नोट किया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, बट सिंपल वाले मैग्नेट्स की हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को तो यही नहीं पता हो। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? सपोज करो हमारा बार मैग्नेट है, विच इज अ सिंपल मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। अब इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके फिक्स है, पोल आपके फिक्स है, तो आपकी पोलैरिटी फिक्स, पोलैरिटी इज फिक्स्ड। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप क्या करते हो, एक ऐसा मटेरियल लेते हो सॉफ्ट आयरन का, और उसको आप सोलेनॉइड के अंदर रखते हो और फिर उस पर करंट पास करते हो। ठीक है, इस तरह का आपका अरेंजमेंट रहता है। यहाँ से आपकी करंट निकलती है, तो करंट जब आप ऐसे पास करोगे तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। और जब मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, सपोज करो मैंने बैटरी ऐसे लगा दी, अब करंट यहाँ से पास होगा। जब करंट यहाँ से पास होगा तो आपका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, but permanent magnets have fixed polarity। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी मैग्नेट होते हैं जब उसमें करंट को हम पास करते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स, परमानेंट और सिंपल मैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट्स। Third point, polarity can be reversed. Polarity cannot be reversed. समझ आया? तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? वेरी गुड। चलो, अब तीनों पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए तो हम आगे चलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे क्वेश्चन आता है और इसके बाद आपका डिफरेंस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया।
चलो हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो हमने एक कंडक्टर को रखा मैग्नेटिक फील्ड में और उस कंडक्टर में करंट फ्लो भी हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने किसी कंडक्टर को रखा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब आप ये फर्स्ट डायग्राम देखो, सपोज करो ये आपकी एल्यूमिनियम की रॉड है और ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। इसको क्या बोलते हैं हम? हॉर्स शू मैग्नेट। यू शेप का जो मैग्नेट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। अब हॉर्स शू मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सिंपल बार मैग्नेट के कंपैरिजन में। जो हॉर्स शू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से देखो कैसा मैग्नेट है, यू शेप्ड है। देखो यू शेप का मैग्नेट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। जो सिंपल बार मैग्नेट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू दिस हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की रॉड ली, ये आपकी रॉड है, आपको दिखाई दे रही है। इसे सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर, इसको हमने वायर से सस्पेंड किया। ये वायर को देखो, हमने जो रॉड का एंड बी है, एक एंड बी को वायर से कनेक्ट किया है और दूसरा एंड आपका जो वायर का है वो मैग्नेट से होता हुआ इधर जा रहा है। दूसरा एंड ए पे कनेक्टेड है, पहला एंड बी पे कनेक्टेड है। सो इफ एन एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, इसको हमने हॉर्स शू मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा हो, देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस्ड। तो हुआ क्या, एल्यूमिनियम रॉड आपकी डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से हिल गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा था और उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब हमने किसी रॉड को करंट पास किया वायर में, मतलब उस कंडक्टर में हमने करंट पास किया और उस कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने प्लेस किया, तो हमने देखा उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगा जिसकी वजह से वो रॉड जो है आपकी वो डिस्प्लेस हो गई और उसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमें पता चलेगा तो उसकी डायरेक्शन तो पता चलनी चाहिए ना, कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जो हमारे पास रूल है, दैट रूल इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? बड़े ध्यान से आप डायग्राम देखोगे तो सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालोगे और इस तरह से आप रखोगे जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करेगी। तो सपोज करो ये आपका कंडक्टर है, ये आप पे पेन रखा हुआ है एक, मैंने देखो ये आपका कंडक्टर है, पेन जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर कंडक्टर। करंट की डायरेक्शन देखो आपको दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ टू साउथ। तो देखो फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ। इस कंडक्टर पे फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ। सबको पता चला? यस।
नो, चलो देखो फिर से बताता हूँ। हाँ, बस ये वाला टॉपिक पढ़ के हम आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझोगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालो पहले, चलो निकाला। सबने लेफ्ट हैंड निकाला? यस सर। अब लेफ्ट हैंड अगर आपने निकाला तो चलो मैं वाइट बोर्ड का यूज़ करता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये हमारा वाइट बोर्ड है। सपोज करो ये आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये आपका साउथ पोल है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से होगी? नॉर्थ टू साउथ। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को इधर रखा ऐसे, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टर ए बी। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और मुझे पता लगाना है कि इस ए बी वाली जो रॉड है इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। पहले तो मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालो और लेफ्ट हैंड को ऐसे रखो कि आपकी जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में जाए और जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए। सब लोग ट्राई करो। अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसे प्लेस करो कि आपकी जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में जाए। करंट की डायरेक्शन देखो, ये वाली करंट की डायरेक्शन है। मिडल फिंगर आपकी इधर रखनी, इस डायरेक्शन। इंडेक्स फिंगर आपको इस डायरेक्शन में रखनी। तो देखो आपका अंगूठा कहाँ पे जा रहा है, बताओ। आपका थंब कहाँ पे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है ना, सबका अपवर्ड जा रहा है। आपका थंब कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। और इस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो करंट आपका ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, तो फोर्स आपका अपवर्ड आ गया। दिस वी हैव फाउंडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब समझ आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको रिवाइज करके आना घर पे। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर।